वसंत ऋतु का आगमन होने वाला था। राजा दशरथ ने इस शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया। गुरु वशिष्ठ ने महामंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी कि समस्त राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों सभी को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा जाए। काशीराज, केकई नरेश, अंग देश के नरेश, राजा सोमपाद तथा भानुमान को विशेष निमंत्रण भेजा गया। वर्ष पूरा होने पर यज्ञ का घोड़ा भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। महर्षि ऋष्यशृंग तथा वेदों में पारंगत ब्राह्मणों और विद्वानों ने विधिवत यज्ञ आरंभ किया। राजा दशरथ की आज्ञा से प्रचुर दान दक्षिणा आरंभ की गई। दक्षिणा पाकर सभी ब्राह्मण संतुष्ट हुए। मेधावी तथा वेदों के ज्ञाता ऋष्यशृंग बोले, महाराज, वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यज्ञ अवश्य सफल होगा तथा आपको कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर ऋषि ने अग्नि में आहुति डाली। यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी देवता वहां उपस्थित हुए। जब ब्रह्मा जी वहां आए तब उनको देखकर देवताओं ने कहा, प्रभु, आपका कृपा पात्र रावण आपके द्वारा दिए गए वरदान के कारण मनुष्यों और देवताओं को बड़ा कष्ट दे रहा है। आप कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी को याद आया कि उन्होंने रावण को गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों न मारे जाने का वरदान दिया था। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से निवेदन किया कि तीनों लोकों के हित के लिए तथा रावण का वंश सहित विनाश करने के लिए वे मनुष्य का रूप धारण करें। भगवान विष्णु ने स्वयं को 4 स्वरूपों में प्रकट करने तथा राजा दशरथ के घर जन्म लेने का निश्चय किया। इधर यज्ञ चल रहा था। यज्ञशाला वेदों की ध्वनि से गूंज रही थी। राजा दशरथ ने जब अग्निकुंड में सामग्री डाली तो अग्निकुंड से एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ। उसने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे तथा उसका मुख कांति युक्त था। उसने कहा, राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से आया हूं। यह देवताओं के द्वारा बनाई गई खीर है। इसे अपनी पत्नियों को खिलाओगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को प्रसन्नतापूर्वक मस्तक पर धारण कर उसे ले गए। थाली देते ही वह तेजस्वी पुरुष अंतर्धान हो गया। राजा दशरथ ने खीर का एक हिस्सा महारानी कौशल्या को और एक हिस्सा रानी केकई को दिया और शेष बची खीर सुमित्रा को दे दी। खीर प्राप्त कर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम को जन्म दिया। इसी समय केकई ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। राजकुमारों के जन्म की खुशी पर अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजमहल में नृत्य, संगीत और मंगलाचार होने लगा। ब्राह्मणों को धन तथा गाय आदि दान दिए गए। महर्षि वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक बड़े होने लगे। वे सभी लज्जाशील, सर्वज्ञ, यशस्वी और दूरदर्शी थे। वे आचार्यों की देखरेख में प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय तथा धनुर्वेद के अभ्यास में लगे रहते थे। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी हो गए। अपने पुत्रों के गुण, शील, स्वभाव व बल को देखकर माता पिता फूले नहीं समाते थे।